नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। मैं हूँ आपके साथ चांदनी पाठक और आज हम है आमदार निवास में। और आमदार निवास में यहाँ पर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिनको बाहर से कई जर्नलिस्ट और वरिष्ठ पत्रकारों को इनवाइट किया गया और बड़ा कार्यक्रम किया गया। तो आज हम मिलते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष निशांत भाई से और इनसे चर्चा करते हैं कि इस कार्यक्रम को करने के लिए क्या करने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या इस की रूपरेखा थी। नमस्कार निशांत सर, आपका हमारी चौपाल में स्वागत है और आप बताएंगे कि क्या इस कार्यक्रम को आपने किस उद्देश्य से ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल है हमारी चौपाल, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का आयोजन हमने पत्रकारों की जो संगठना है हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, उसके माध्यम से किया हुआ था। देश के विभिन्न राज्यों से पत्रकारों को हमने आमंत्रित किया हुआ था और उनसे कोई मार्गदर्शन हो और उसमें एक परिचर्चा हो। कार्यक्रम का उद्देश्य था 2 दिवसीय कार्यक्रम में दशा और दिशा। जैसा कि आपने देखा है कि नेशनल मीडिया की वजह से छोटे मीडिया जो है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मीडिया को नेशनल मीडिया की वजह से बहुत बड़ी जिल्लतें उठानी पड़ती है। 10 सालों में हमारी जो दशा थी वो काफ़ी बदतर बनते गई थी, हालात बदतर हो रहे थे। उसी के मकसद को सामने रखते हुए हमने दशा पर मंथन किया और आज हमारा 18 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ दिशा, इसमें हमने उसका मंथन किया है कि दिशा कैसी बदलेगी, दिशा पर क्या क्या विचार हो गए, ग्रामीण पत्रकारों को क्या क्या सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराने के लिए, जैसा उनको रजिस्ट्रेशन कराना, जिला स्तर पर उनको रजिस्टर्ड कराना, साथ ही साथ उन लोगों को जो उनके ऊपर जो झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, जैसे बड़े अखबारों के या बड़े चैनलों के जो रिपोर्टर होते हैं, इनके ऊपर कभी कोई मामले दर्ज नहीं होते, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं इनके ऊपर मामले इसलिए दर्ज किए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इनके पीछे कोई नहीं है। जैसे बड़े चैनल के पीछे बड़ा एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है या बड़े लोगों के वो चैनल होते हैं, तो जिससे उन पर मामला दर्ज करने के लिए अधिकारी जो है फर्जी केस बनाने के लिए 4 बार विचार करते हैं। लेकिन जो छोटे पत्रकार है, इनके ऊपर मामला दर्ज करने के लिए वो रत्ती भर भी थोड़ा विलंब नहीं करते, तत्काल मामला दर्ज करते हैं। उसी के लिए हमने हमारे सारे पत्रकारों साथियों को बुलाकर उन्हें एक निःशुल्क हमने आजीवन का सभासद का कार्ड दिया हुआ है और यूनियन अब उसके साथ खड़ी होगी। कभी भी इस राज्य में आज के बाद हमारे छोटे पत्रकार साथियों पर कभी भी कोई मामला दर्ज नहीं होगा। इसका मैंने इस कार्यक्रम से गवाही दी है कि कभी कोई मामला दर्ज नहीं होगा। अगर मामला दर्ज होता है तो पहले उसकी डीवाईएसपी लेवल पर जांच होगी। जांच में अगर दोषी पाया जाता है पत्रकार साथी, तो ही उस पर मामला दर्ज होगा। पुराने जितने भी मामले नागपुर शहर में बोलिए या नागपुर जिले में बोलिए या किसी भी जगह, तो हमारे जो यूनियन के जो वकील हैं, वो पहले अभी परसों के दिन हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर करने वाले हैं उन सभी मामलों को लेकर और उसकी फिर से डीवाईएसपी लेवल पर जांच की जाएगी। और जो जांच करने के बाद, यानी हाईकोर्ट से, देखिए कैसा है, जिला लेवल के कोर्टों में मामले चल रहे हैं, उन मामलों को हाईकोर्ट के आदेश से डिस्ट्रिक्ट के जजों को आदेशित किया जाएगा और उसमें जितने भी प्रलंबित जो मामले हैं उन पर फिर से उनके जांच बिठा ली जाएगी। और जांच बिठाने के साथ ही साथ उनकी जांच होने के बाद अगर वो उस जांच में दोष मुक्त पाए जाते हैं तो पत्रकारों पर बेबुनियाद मामले जो बने हुए हैं उसके लिए एक आंदोलन भी किया जाएगा। आगामी समय में हमने डिसाइड किया हुआ है कि इस राज्य में जैसे शिक्षक पद मतदार संघ होता है तो उनका एक विधायक होता है, पदवीधर मतदार संघ का एक विधायक होता है, वैसे कई विधायक होते हैं जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं। वैसा ही हम इस सरकार से, यानी जो राज्यपाल है और विधान परिषद और विधानसभा के जो स्पीकर है, उनके पास हम मुख्यमंत्री से भी इस बारे में मिलने वाले हैं। 27 जुलाई को जून को अभी जो अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन में ही हम लोग हमारे 2000 पत्रकार साथियों के साथ मुंबई जाकर उस पर हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं और एक विधान परिषद के लिए सीट का मांग करने वाले हैं जो हमारे पत्रकार साथी चुन कर देंगे, फिर वो ग्रामीण का हो या कोई भी हो, क्योंकि अब सबका रिकॉर्ड बनेगा और सारे पत्रकार उसको नॉमिनेट कर उसको इलेक्टेड करेंगे।
तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमने लिए हैं और बहुत सारे मुद्दों पर हमने परिचर्चा की हुई है। दिशा जो है वह अभी निष्पक्षता की ओर चलेगी। छोटा पत्रकार अभी निष्पक्षता से अपनी पत्रकारिता कर पाएगा क्योंकि उसके साथ यूनियन खड़ी होगी, क्योंकि उसे एक बैकअप मिलेगा जिसके वजह से वो अपनी बेबाक पत्रकारिता को बेहिचक तरीके से जनता जैसे के सामने। मतलब छोटे पत्रकारों को बहुत कमजोर समझा जाता है, कई बार एक्सटॉर्शन के केस हैं उनके ऊपर, कई के पीछे ब्लैकमेलिंग के है, फेक भी हैं, कई फेक केसेस है, तो उसका एक आप रीढ़ की हड्डी बन रहे हैं एक तरह से आप इस यूनियन के और पत्रकारों के लिए। पत्रकारों के लिए जो लड़ाई है मेरी, वैसे देखा जाए तो जब मैंने यूनियन का पदभार संभाला था तब से मेरी लड़ाई हमेशा निरंतर प्रवाह की तरह जारी रही। अब हमने डिसाइड किया हुआ था कि हमें अभी हमारे जो पत्रकार साथी है, ग्रामीण हो, तहसील हो, जिला हो या राज्य स्तर पर, हमें उनकी लड़ाई को लड़ना है। हमारा मकसद केवल एक ही और एक ही बना हुआ है कि हर पत्रकार की लड़ाई, अगर उसके परिवार पर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उसके लिए भी हम उस पत्रकार के साथ खड़े हैं, उसके साथ ही साथ अगर पत्रकार पर अन्याय होता है तब भी हम उसके साथ खड़े हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यूनियन अब हर पत्रकार के साथ खड़ी रहेगी। लगभग अगर कहीं कोई मामला भी दर्ज होता है, बेबुनियाद अगर मामला दर्ज होता है या कभी किसी पत्रकार पर हल्ला होता है, तो उसके लिए भी जन आंदोलन की जैसे तैयारियां भाई पत्रकारों मतलब हर क्षेत्र में हर का एक मुखिया है, तो वह उसी तरीके से एक अपनी जो यूनियन है आपकी, वो एक स्टेबल उसका एक मुखिया खड़ा रहेगा जो उसको लोग देखिए, उसका अपना मत देंगे। हमारी जो संगठना है इसका कैसा होता है, एक स्टेट बॉडी बनी है जो यूनियन राज्य भर में काम करती है। बाद में हम उसे जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर उनकी एक इकाइयां नियुक्त करते हैं जो नॉमिनेटेड होती है, उनकी इलेक्टेड नहीं होती, नॉमिनेट करते हैं और वो वहाँ के पत्रकार साथी, उनका जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कार्यान्वित कराते हैं। और जहाँ भी कहीं घटना घटेगी तो डिस्ट्रिक्ट बॉडी, तहसील बॉडी, ग्रामीण इलाके की बॉडी और राज्य की जो बॉडी है ये वहाँ जाकर उस मामले की गंभीरता को समझकर उनका समर्थन करेगी। ये इस तरीके से हमारी कार्यप्रणाली बनी है। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं निशांत जी आप। हमने देखा कि जैसे कि पत्रकारों के लिए आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ। इस नागपुर शहर में बहुत से मतलब पत्रकार हैं, बहुत बड़े-बड़े अखबार है, पेपर है, प्रेस है, चैनल्स है, पर ऐसा एक कार्यक्रम किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। यहाँ पर पत्रकारों के लिए एक रीढ़ की हड्डी बनने का कार्य किया जा रहा है एक तरह से, और लगता है उसमें वे ये सफल भी हो जाएंगे। हमारी चौपाल से मैं चांदनी पाठक, कैमरामैन गौरव के साथ, नागपुर। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे पत्रकार तो मंत्रिमंडल में होने चाहिए, क्योंकि हमारा देश इसलिए पीछे है कि यहाँ सिर्फ बात होती है, उस पर अमल नहीं होता है। बहुत बढ़िया। और नारी शक्ति यहाँ आ चुकी है, एक बार जोरदार तालियां नारी शक्ति के लिए। और साहब ये भी बात बोल कर गए कि बोले जैसे हर पुरुष के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है, तो बोले क्यों नहीं ऐसा करते कि इतनी सारी पत्रकार महिला साथी यहाँ पर है, तो वो इस कार्यक्रम की सफलता में उनका भी साथ हो। तो लीजिए, हमने उनका साथ ले लिया है और सभी के लिए जितनी नारी शक्ति बैठी, एक बार जोरदार तालियां।